सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे ईश्वर को आज के इस दिन के लिए जिसे ईश्वर ने हम सभी को उपहार स्वरूप दिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दें एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम आज के दिन भर उसकी आवाज़ को सुन पाए और उसके बताए हुए मार्ग पर आज का ये दिन बिता पाए। आए हम सभी आज के दिन को समर्पित करते हुए आज की प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। हे प्रभु, हमारी अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्र में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी के अपनी उपज प्रदान की ईश्वर, हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी, तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, गगन मगन होने ना पाते। स्वर खोलो प्रभु आशा रथ में, दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रहे निशी में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। खुली आंखें है मानव की, भर गई है वे रो रो के। मेला उनके हृदय सभी, बरसा पानी साफ करो। पहला अग्रसूत्र। प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, सियोन से अपनी प्रजा का उद्धार करने आएगा। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, मुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने को पुकारने वालों के लिए प्रेम है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुल्य हैं। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञा महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु तू दयालु और करुणामय ईश्वर है।
तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेममय है। मेरी सुधि ले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा वृष्टि का प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, सियोन से अपनी प्रजा का उद्धार करने आएगा। दूसरा अग्रसूत्र। मैं सियोन के विषय में तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक उषा की तरह उसका परम पावन नहीं चमक उठेगा। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया है। तुम जो निकट हो, मेरा सामर्थ्य स्वीकार करो। सियोन के पापी आतंकित है, वे धर्मी कांपने लगे। हमें कौन धधकती आग में टिक सकता है? हमें कौन सदा जलने वाली भट्टी में टिक सकता है? जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, जिसकी आंखें बुराई देखना नहीं चाहती, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं सियोन के विषय में तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक उषा की तरह उसका परम पावन नहीं चमक उठेगा। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुधि ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगे। पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करे। नदियाँ तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। धर्म ग्रंथ पाठ। यीशु के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश भक्ति का आत्मा। लघु अनुवाक्य।
हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। यह निश्चित है कि अब वह देर नहीं करेगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक। आमीन। यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। यह निश्चित है कि अब वह देर नहीं करेगा। सामूहिक निवेदन। हमारा प्रभु ईश्वर आ रहा है। हम हर प्रकार का भय दूर कर धीरज के साथ आगे की राह देखें। तेरा राज्य आवे। हे प्रभु, तू सब वस्तुओं की सृष्टि करता है और उनको नवीनता देता रहता है। समस्त सृष्टि तेरी अद्भुत कृति कुशलता घोषित करे। तेरा राज्य आवे। तूने हमें सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया है। हम अपने हर काम काज में तेरी सृजन शक्ति के भागी बने। तेरा राज्य आवे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो औरों के दुख दर्द दूर कर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे भी सहानुभूति एवं सहृदयता महसूस करें। तेरा राज्य आवे। सप्ताह के समापन में जब हम काम धंधे से विश्राम लेते हैं, तो हमें नव जीवन का संचार कर और तुझे अधिकाधिक जानने की हमें कृपा दे। तेरा राज्य आवे। हे प्रभु यीशु, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी भी प्रकार की परेशानी में है। यीशु, जो आपसे किसी भी प्रकार की मदद मांग रहे हैं, हे प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आ जाए, उनमें एक नई आशा दे दीजिए यीशु, और उनके दुख दर्द को सहन करने की, उनका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए। तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे पिता, तेरी इच्छा अनुसार तेरे पुत्र ने मानव स्वभाव अपना लिया। तूने उसे स्वभाव का नव निर्माण कर उसका उद्धार किया। हमें यह कृपा दे कि जो अनादि शब्द सदा कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण कर हमारे सदृश मनुष्य बन गया, वह हमें अपनी ईश्वरता के सहभागी बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।